आप सभी को हाथ जोड़कर जय श्री कृष्णा। तो शुरू किया जाए। हम सभी लोग पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। आज हम इस अद्भुत ग्रंथ का फिर से चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है जब हम किसी शुभ काम को करते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, भगवान शिव भोले शंकर के चरणों में नमन, माँ झंडे वाली के चरणों में नमन, सभी संतों के चरणों में नमन, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन, भगवान महात्मा अर्जुन के चरणों में नमन। दोस्तों, आप सबके पुण्य संकल्प से हम आज फिर से भगवत गीता शुरू कर रहे हैं। इस भगवान के मुखारबिंद से निकले इस अद्भुत ग्रंथ को कहने के लिए मैं किसी भी तरीके से योग्य नहीं। जो हम यहाँ डिस्कशन भी करेंगे, जो चर्चा करेंगे, उसमें मेरा अपना खुद का कुछ भी नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने गुरुदेव के रूप में और संतों के रूप में मेरे पास कुछ संतों को भेजा जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और उनके साथ बैठकर इस अद्भुत ग्रंथ को सीखने समझने का मौका मिला। तो मैं अपने गुरुदेव का ऋणी हूँ और स्वामी सर्वानंद जी, पुष्करानंद जी, ये बड़े अद्भुत संत हुए जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं उनकी धूल के बराबर भी नहीं हूं, पर जितना भी समझा है, जितना जाना है, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा है कि जितना सत्संग किया जाए उतना अच्छा। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ कहने, सुनने, बोलने, समझाने में गंभीर गलतियां हो जाएं। तो मैं सभी विद्वानों से, संतों से, ऋषियों से क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि हम सब जिज्ञासु हो जाएं। हम मिलकर हम जब इस चर्चा को करें तो हम सब लोग जो भी आज इस अद्भुत ग्रंथ को समझने के लिए सुपात्र इकट्ठे हुए हैं, कि हम सब जिज्ञासु हो जाएं। एक जब यहाँ डिस्कशन होगा, हम एक स्तर पे आएंगे और इस बात की प्रबल संभावना है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत पूर्व जन्मों में बहुत बड़ी महान आत्माएं रही होंगी। तो जब आपको ये शुरुआत मिलेगी तो आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा अलग अलग स्तर पर शुरू हो जाएगी। इस बात की संभावना है कि आपको अपने सद्गुरु प्राप्त हो जाएं, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। हम सबकी अपनी अपनी अलग आध्यात्मिक यात्रा है, जर्नी है। तो क्षमा चाहता हूं। तो इसके साथ हम आज, इसलिए मैंने इसका नाम भी यही दिया, भगवत चर्चा। तो हम मिलके इस ग्रंथ की चर्चा करेंगे, इस पर खूब चर्चा करेंगे। तो जो भी आपके प्रश्न हुआ करेंगे, वो आप प्रश्न लिख के भेजिएगा। अगले सेशन में उन प्रश्नों के उत्तर किया करेंगे। जिनका उत्तर मुझे पता होगा वो जरूर देंगे, नहीं तो हम उनका उत्तर संतों से पूछेंगे, मेरे गुरुदेव से पूछेंगे और फिर उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। मैंने अभी ग्रुप के अंदर भगवत गीता की ई कॉपी डाल दी है, आप उसे खोल सकते हैं। और आज हम प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, हमारे सदगुरु महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता पर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दृष्टि पे विचार करता हूँ। भगवान ने इस अद्भुत ग्रंथ को जिस तरीके से कहा है, हर व्यक्ति ने इसको अपने तरीके से पढ़कर इसकी व्याख्या की। और ये ग्रंथ इतना कमाल का है कि हर व्याख्या पे पूर्ण उतरता है। हमारे यहाँ
मोटे तौर पर मैं सिर्फ, वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन मोटे तौर पर 2 मार्ग के बारे में मैं लगातार बात करता रहूंगा, 2 दृष्टि की बात लगातार करता रहूंगा। एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के आधार पर हम इस ग्रंथ को अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से। इस समय की आप स्थिति अगर समझ रहे हो तो महाभारत आप सबने जरूर देखी, सुनी और समझी होगी। अगर देखी, सुनी, समझी नहीं है तो आपको महाभारत जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम महाभारत देख लेंगे तो उसके बाद आपको भगवद गीता पढ़ने में और आनंद आएगा। इस समय भगवद गीता जो ग्रंथ है ये कब और कहाँ कहा गया, पहले ये समझ लेते हैं। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध भूमि सजी हुई है, दोनों की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं। कौरव और पांडव दोनों आपस में कजन हैं। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, पांडव महाराज पांडु के पुत्र हैं, और धृतराष्ट्र और पांडु दोनों सगे भाई हैं, और दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं। पांडवों में महात्मा अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के सखा भी हैं, और इस युद्ध में भगवान कृष्ण उनके सारथी भी हैं, वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप एक बार मेरा रथ, युद्ध के बीचों बीच, युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति है, दोनों सेनाएं सामने बिल्कुल सजी हुई खड़ी हैं। वो कहते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दें। मैं युद्ध शुरू करने से पहले देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। सामने महात्मा अर्जुन के सारे चचेरे भाई, चाचा, ताऊ, मामा, दादे, परदादे सब खड़े हुए हैं युद्ध के लिए, और वहां पर महात्मा अर्जुन जो है वो उनको देख के बड़े द्रवित हो जाते हैं। तो भगवान उस जगह पर महात्मा अर्जुन को गीता उपदेश करते हैं, युद्ध के मैदान के बीच में। धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता हैं, वो राजमहल में बैठे हैं और अंधे हैं। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और बड़ी धर्मात्मा व्यक्ति हैं। व्यास जी ने संजय को एक दिव्य दृष्टि दी, ऋषि व्यास जी ने, कि वो वहीं बैठे हुए पूरे युद्ध को देख सकता था, और उस युद्ध का सारा वृत्तांत वहीं बैठे बैठे धृतराष्ट्र को वो सुना रहा था। तो भगवत गीता को संजय ने भी देखा और सुना, और भगवत गीता को उन्होंने धृतराष्ट्र को एज इट इज सुनाया। तो संजय जो धृतराष्ट्र को पूरी गीता सुनाते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, और महात्मा अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया है, वो भगवत गीता हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी का प्रथम अध्याय शुरू होता है। भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का ही हिस्सा है, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ उपदेश वाला हिस्सा उठा के भगवत गीता को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अगर समय मिले तो, और कुछ नहीं होता तो B.R. चोपड़ा की महाभारत देखेंगे, तो उससे भी आपको महाभारत के बारे में पता चलेगा। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जरूर पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, किससे? संजय से। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? भगवत गीता का एक एक श्लोक बहुत गहरा है, और उसका एक एक शब्द बिल्कुल कीमती है। हर शब्द के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी एक शब्द कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र ने बोला, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों
ने क्या किया। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने बोला मेरे और पांडु के पुत्रों ने, उसने ये नहीं कहा कि हमारे पुत्रों ने, क्योंकि धर्म कहता है कि आपके भाई के पुत्र भी आपके पुत्र हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने खुद को और पांडु, जो कि उनका छोटा भाई है, उनके पुत्रों को अलग कर दिया और बोला कि इन पुत्रों ने क्या किया। अगर इस श्लोक में आप गहराई से देखेंगे तो धृतराष्ट्र यहाँ पर बड़े परेशान हैं। अब उन्होंने, कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। यहाँ पर आप सोचिए कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के आगे धर्म भूमि शब्द क्यों लगाया। सीधा भी कह सकते थे कुरुक्षेत्र की, या ये भी बोल सकते थे युद्ध में क्या हो रहा है बताइए, लेकिन उन्होंने कहा धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ धर्म भूमि में भी पहला शब्द धर्म है। पहले हमें सबको पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है। धर्म होता है हमारे शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म। पूरा संसार, पूरी सृष्टि जिन नियमों पर चलती है, हर एक को परमात्मा ने आज्ञा दी है कि तेरा कर्तव्य क्या है। जैसे सूर्य का जो कर्तव्य है वो प्रकाश देना है, वो रोज सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है, प्रकाश देता है, ये उसका धर्म है, ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो अपने धर्म से अलग हो जाए, सूर्य एक दिन ना उदय हो, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे सूर्य को उसका धर्म दिया गया, इस पूरी सृष्टि में छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा प्राणी, जीवंत जीव हो ना जीव हो, सबको उसका धर्म दिया गया। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म यानी पानी का कर्तव्य शीतलता प्रदान करना है, ऐसे ही हम सबको अपने अपने धर्म दिए गए। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका धर्म है देश की रक्षा करना, युद्ध करना। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका कर्तव्य है, पुराने समय के हिसाब से बता रहा हूं, ब्राह्मण शिक्षक होता था, उसका काम है ज्ञान को फैलाना, ये उसका धर्म था। तो जिसका जो धर्म है उसको वो अपना धर्म करना चाहिए। अब जैसे हम सब लोग हैं, मैं पिता हूं तो पिता का अपना धर्म है, नहीं पिता के अपने कर्तव्य है। मैं पुत्र हूं तो पुत्र के अपने कर्तव्य है, माता है तो माता का अपना कर्तव्य है, भाई है तो भाई का अपना कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, और वो धर्म जो है कहाँ है, शास्त्र विदित है, तुम्हारी मनमर्जी का नहीं। तुम जो बोलो तुम्हारे हिसाब से जो पिता का धर्म है वो नहीं, जो शास्त्र में लिखा है कि पिता का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक मित्र का धर्म क्या है, एक व्यापारी का धर्म क्या है, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक प्रजा का धर्म क्या है, वो जो धर्म है उसे धर्म कहते हैं। तो जब कोई आदमी, व्यक्ति शास्त्र में लिखे, शास्त्र विदित कर्मों को, अपने कर्तव्य कर्मों को जैसा कि शास्त्र में लिखा है वैसा ही करता है, तो उस व्यक्ति को धर्मपरायण व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। और जो व्यक्ति उन नियमों को नहीं मानता उसे अधर्मी कहा जाता है। अधर्मी मतलब जो अपने कर्तव्य से बाहर जाकर काम करता है, उसे अधर्मी कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहां पे कौरवों के पूर्वजों ने खूब धार्मिक तप, पूजा पाठ जब किया था, वो बड़ी पवित्र भूमि है। तो वो भूमि उसको फेवर करेगी जो धर्मनिष्ठ होगा। धर्मनिष्ठ यानी जो धर्म के मार्ग पे चलेगा, यानी अपने कर्तव्य कर्मों को बिना किसी भेदभाव के करेगा, वो धर्मनिष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो कुरुक्षेत्र धर्म भूमि थी क्योंकि वहां वो पहले से ही तीर्थ था, वहां बहुत तपस्या, पूजा पाठ ये सब हुआ था। और भगवान कृष्ण ने जानबूझकर कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना था, क्योंकि जो धर्म भूमि होती है हमेशा धर्मनिष्ठ लोगों को फेवर करती है। और धृतराष्ट्र ये जानते थे कि उनके पुत्र अधर्मी हैं, उन्होंने अधर्म का साथ पकड़ा। तो इस बात का पहले ही दिन मोहर लग गई थी कि कुरुक्षेत्र में कौरवों की हार होगी, क्योंकि वो भूमि धर्म की तरफ झुकी रहेगी। तो इसीलिए जो उनकी परेशानी थी वो सीधा फोटो पे आ गई। उन्होंने बोला धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, यानी धृतराष्ट्र जानते कि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है, या धर्म की जीत नहीं होने वाली।
तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये पहला श्लोक और इसमें ये सारी गहराई हमारे लिए जानने के लिए। तो वेदों में भी पुराणों में भी इसे तपोभूमि कहा गया। अब मैं यहाँ पर एक और बात आपको बोलता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शास्त्र विदित कर्म को ही धर्म कहते हैं। जो शास्त्रों में लिखा गया है उसी को धर्म कहते हैं। तो कई बार प्रश्न उठ जाता है कि शास्त्र विदित कर्म कहाँ, किस शास्त्र में लिखा गया है। तो शास्त्र जो है वो वेद है। वेदों से, वेद या वेदों से निकले हुए शास्त्र यानी वेदों के अनुसार निकले हुए शास्त्र, समय समय पर ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए गए शास्त्र, ये हमारे असली शास्त्र हैं। जो शास्त्र यानी जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट वेदों के साथ वेद सम्मत नहीं है वो शास्त्र नहीं होता। मन गढ़ंत लिखे हुए शास्त्र जो वेद सम्मत नहीं है उन्हें शास्त्र नहीं कहा जाता। तो जो रूपक शास्त्र हैं, रूपक शास्त्र जैसे कि रामायण और महाभारत, उसमें उदाहरण प्रस्तुत भी किए गए हैं कि किसका क्या धर्म है। जैसे भाई का धर्म सीखना है तो लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए, पुत्र धर्म सीखना है तो राम जी से सीखना चाहिए, पत्नी धर्म सीखना है तो सीता जी से सीखना चाहिए, राज धर्म सीखना है तो राम जी से सीखना चाहिए। तो ऐसे सारे के सारे आपके कर्तव्यों को रूपक शास्त्रों के माध्यम से भी और वेद माध्यम से भी हर कई तरीके से कहा गया है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म अगर पता होंगे और अगर हम उनका पालन करेंगे ग्रस्त होते हुए, अपने स्वधर्म, स्वधर्म मतलब मेरा धर्म, दूसरे का धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कोई पुलिस में है तो उसका स्वधर्म चोर पकड़ने का है, आपका स्वधर्म शिकायत करने का है, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। तो हमें किसी दूसरे के स्वधर्म में नहीं जाना है, अपने स्वधर्म को ईमानदारी से धर्मनिष्ठ होकर पालन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप धर्मनिष्ठ कहलाएंगे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति को कुरुक्षेत्र भूमि जो है क्या करेगी, फेवर करेगी। ऐसा धृतराष्ट्र जानते थे और वो ये बात भी जानते थे कि अगर मेरे पुत्र यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि धर्म भूमि का ये बड़ा प्रताप होता है। इसलिए भी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना था कि जितने भी लोग उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे वो सब स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि वो धर्म भूमि थी, तपोभूमि थी, पवित्र भूमि थी। और वैसे भी कोई व्यक्ति अगर अपने स्वधर्म का पालन करता है तो हमेशा स्वर्ग जाता है। क्लियर हो गया आप सबको? जी सर। तो हम अब अगले श्लोक पे चलते हैं। संजय बोले, संजय उवाचा, अध्याय 1 श्लोक 2। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखें। अब ये 2 श्लोक हमने पढ़े हैं, श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3। यहां पर संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। क्यों संबोधित किया जबकि राजा तो धृतराष्ट्र थे? क्योंकि संजय कटाक्ष कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र की तो चलती नहीं है, आपका दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन उसकी चलती है। इसलिए उन्होंने उसको राजा पुकारा, क्योंकि धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। तो संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन क्यों गए और आगे उन्होंने क्या कहा? आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन गए किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। अब यहाँ पहला सवाल आता है
उन्होंने कहा आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, ये धृष्टद्युम्न कौन है और द्रुपद कौन है, तो इसको भी जान लीजिए। द्रुपद माँ द्रौपदी के पिता और धृष्टद्युम्न माँ द्रौपदी के भाई हैं। माँ द्रौपदी कौन है आपको मालूम ही है, पांडवों की पत्नी है। जो द्रोणाचार्य हैं और द्रुपद कभी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो एक बार मतलब एक ही गुरु के यहाँ इन्होंने शिक्षा ली। तो एक बार द्रोणाचार्य द्रुपद जब राजा बन गए, उनके राज महल में गए उनसे कुछ मदद मांगने, तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य उस दिन उनसे खिन्न हो गए। और बाद में जब उन्होंने पांडवों और कौरवों को दीक्षा दी, तो उन्होंने पांडवों से गुरु दक्षिणा में बोला कि द्रुपद को युद्ध में हराना है। तो वहां जाके उन्होंने द्रुपद के साथ युद्ध किया, द्रुपद को हराया, और हराने के बाद उनको उनसे पूरा राज्य छीन लिया और उनको पुरानी बात याद दिलाई कि तुमने कहा था कि बराबर वालों में दोस्ती नहीं होती, तुम तब राजा थे, आज मैंने आपका राज्य जीत लिया, लेकिन मैं आपसे दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूँ, आधा राज्य आपको देता हूँ, अब हम बराबर वाले हो गए। तो द्रुपद ने इसको बड़ा अपमान समझा। उन्होंने घोर यज्ञ किया। जब यज्ञ प्राप्त द्रोणाचार्य का वध कर सके, तो द्रुपद ने जब यज्ञ किया उसमें से 2 संतान पैदा हुई। उनमें एक माँ द्रौपदी थी जिन्होंने पांडवों के साथ विवाह किया, और दूसरे धृष्टद्युम्न थे। धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और बाद में उन्होंने ही उनका वध भी किया। जो धृष्टद्युम्न थे, राजा द्रुपद जानते थे कि द्रोणाचार्य जी को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा दीक्षा करने के लिए भेजा। तो धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य भी रहे, और द्रोणाचार्य जी ने ये जानते हुए भी उसको पूरे हृदय से शिक्षा दी। क्यों शिक्षा दी? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब वो जानते थे कि ये जो बच्चा आया है, इसके पिता ने यज्ञ करके इसको मुझे मारने के लिए ही प्राप्त किया है और मेरे पास ही शिक्षा के लिए भेज दिया है, क्योंकि उस समय स्वधर्म का बड़ा महत्व था। द्रोणाचार्य का स्वधर्म क्या था? वो एक शिक्षक थे, उनको शिक्षा देनी थी, चाहे कोई भी आए, कोई भी राजा पुत्र आएगा, क्योंकि वो राज शिक्षक थे तो उनको देनी ही थी। तो जब वो आए, ऐसे ही जैसे करण दानी थे, तो उन्होंने अपना स्वधर्म दानी का बना लिया था। तो उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए कि ये दान मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, उन्होंने दान दिया, अपना कवच कुंडल उतार के दे दिया था। तो पुराने समय में स्वधर्म का बड़ा महत्व था, इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को शिष्य रूप में स्वीकार किया। लेकिन दुर्योधन जैसा दुर्बुद्धि इस बात को नहीं समझता था, तो दुर्योधन ने उनको कटाक्ष किया। यहाँ पर दुर्योधन का कटाक्ष है, और वो द्रोणाचार्य जी को जाकर कहता है कि एक बार सामने खड़ी व्यूह रचनाकार सेना देखी, और इस रचना को सजाया किसने? क्योंकि धृष्टद्युम्न उस समय सेनापति था, किसका? पांडवों का। तो कटाक्ष करने के लिए जान कैसे बोला, आपके बुद्धिमान शिष्य, और साथ में बोला द्रुपद पुत्र, ताकि इन्हें याद दिलाया जा सके कि कौन द्रुपद? वही द्रुपद जिसने आपका अपमान किया था, और उसका पुत्र धृष्टद्युम्न, वही धृष्टद्युम्न जो यज्ञ से आपको मारने के लिए पैदा हुआ, और जिसे आप ही ने सिखाया और आपके खिलाफ खड़ा है, उसके द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? जी सर। जी। तो दुर्योधन एक तरीके से द्रोणाचार्य जी के ऊपर व्यंग कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। आप सबने अपनी अपनी गीता खोली हुई है ना?
अर्जुन आगे क्या कहते हैं, सॉरी, अब दुर्योधन आगे क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य जी को उनकी सेना दिखाकर बोल रहे हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाइब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो वो उनकी पूरी सेना का अरेंजमेंट द्रोणाचार्य जी को दिखा रहे हैं। कौन? दुर्योधन। आगे दुर्योधन क्या बोलते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अब वो अपनी सेना के बारे में बताने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूं। आप यानी कि द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित, सबके सब युद्ध में बहुत चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन अंदर से असुरक्षित है। आप जानते क्यों असुरक्षित है? जो द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह जो हैं, कृपाचार्य जी हैं, वो अंदर ही अंदर सब लोग पांडवों को पसंद करते हैं, पांडवों की तरफ है, पांडवों की तरफ झुकाव है उनका, क्योंकि वो सब जानते हैं कि पांडव धर्मनिष्ठ हैं और दुर्योधन अधर्मी। लेकिन अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से वो लोग कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह जो हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी उनकी मर्जी के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। दूसरा, भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, यानी जो भी उस समय राजा होगा वो उसकी तरफ से ही युद्ध करेंगे। तो इस समय राजा धृतराज थे, तो भीष्म पितामह उस प्रतिज्ञा में बंधे हुए उस युद्ध को कर रहे थे। द्रोणाचार्य चूंकि युद्ध कला में हस्तिनापुर की तरफ से उनके टीचर थे, हस्तिनापुर यानी उस राजा के, वो भी उनके कौरवों के एहसानों के नीचे दबे हुए थे, पर अंदर से वो उनका जो फेवरेट शिष्य था, जो सबसे प्रिय शिष्य उनको था, वो अर्जुन था। इसी प्रकार से जो कृपाचार्य हैं, या जो भी व्यक्ति धर्म की ओर झुका हुआ था, सबका जो झुकाव था वो पांडवों की तरफ था, और ये बात दुर्योधन अच्छे से जानते थे। तो दुर्योधन को डर था कि कहीं भीष्म और द्रोणाचार्य जी अंतिम समय में पांडवों के पक्ष में ना खड़े हो जाए। हालांकि ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि सबके सब स्वधर्मी थे। तो इसलिए पहले उसने द्रोणाचार्य जी के मन में द्रुपद का नाम लेके थोड़ी नफरत भरनी चाहिए, और फिर उसके बाद पहले उनकी सेना दिखाई, फिर अपनी सेना दिखाई, और मनोबल ऊंचा करने का मतलब एक प्रयास सा किया। भीष्म पितामह अजय हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि आप चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक हम हार नहीं सकते। तो अगर भीष्म पितामह जी की रक्षा रहेगी तो युद्ध हम जीत ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे बोलते हैं, श्लोक 12 अध्याय 1। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ समान गरज कर शंख बजाया। जब भीष्म पितामह जी को दिखा कि दुर्योधन जो अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह जी ने उच्च स्वर से शंख बजाया। उसके पश्चात जैसे भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया, उसके बाद चारों तरफ शंख और नगाड़े बजने लगे।
इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, क्योंकि युद्ध का मैदान सजा हुआ था। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और ध्यानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए और इन सब के शंखों के अपने अपने नाम हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातु राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन उवाचा, हे राजन, अब ये संजय बता रहे हैं क्या कि अर्जुन बोले। हे राजन, इसके बाद कपि ध्वज अर्जुन ने, यहाँ पर कपि होता है हनुमान जी, ध्वज मतलब झंडा। महात्मा अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था, इसलिए संजय उसको कपि ध्वज बुला रहे हैं। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। तो महात्मा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और कौन मेरे साथ युद्ध करने के योग्य हैं, मैं ये देख ना लूं, तब तक मेरे रथ को वहां खड़ा रखिए। आगे महात्मा अर्जुन कहते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यानी कि महात्मा अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, आप मेरा रथ बीच में लाकर खड़ा करें, मैं भी तो देखूं कि इस अधर्मी का साथ देने के लिए कौन कौन से राजा लोग मुझसे लड़ने के लिए आए। मैं जरा उनका चरित्र देखना चाहता हूं कि क्यों वो इस अधर्मी की तरफ से युद्ध करने के लिए आए। तो ये कहकर महात्मा अर्जुन ने कहा कि आप मेरा रथ ठीक बीच में खड़ा कर दें। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। तो भगवान ने क्या किया, रथ को लेकर कहां खड़ा किया, ठीक द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी के सामने ठाकर रथ को खड़ा कर दिया। और फिर बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। उसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन को उन्होंने कहा प्रथापुत्र, प्रथा मां कुंती का एक और नाम है, इसलिए उनको प्रथापुत्र भी कहा जाता है। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों और पुत्रों और पौत्रों और मित्रों और ससुरों और सौहर्दों को देखा। सब के सब अपने रिश्तेदार सामने खड़े थे जिनसे लड़ना है। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर
बात को बहुत गहराई से समझना है। भगवान ने जानकर अपना रथ जो है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया। महात्मा अर्जुन बचपन से भीष्म पितामह जो उनके दादाजी हैं, पितामह, उनकी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा सब भीष्म पितामह जी ने करी। द्रोणाचार्य जी ने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनको युद्ध में कौशल दिया, और आज वो महानतम धनुर्धर इसलिए थे क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने उन्हें अपना सर्वस्व सिखाया। उसके अलावा सामने कौन है? वो चाचा के बच्चे जिनके साथ वो बचपन से खेल के बड़े हुए हैं। दादा हैं, परदादा हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, मामे हैं, भाई हैं, पोत्र हैं, यानी भाइयों के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। उन सबको देखकर महात्मा अर्जुन बड़े द्रवित हो गए और सोचने लगे कि एक युद्ध के, एक भूमि के टुकड़ों के लिए मैं अपने सारे रिश्तेदारों का वध कर इन सबकी गर्दन काट दूं, इन सबको मार डालूं, तो बड़े करुणा से भर गए, जो कि एक अच्छे इंसान की, एक अच्छी आत्मा की पहचान होती है। 1 मिनट क्षमा चाहता हूं। जब वो करुणा से भर गए तो फिर वो क्या बोले, वो देखिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी मतलब युद्ध की इच्छा वाले इस सब जन समुदाय को देखकर, सब जन समुदाय, सब मतलब मेरा, जन मतलब लोग, मेरे लोगों का समुदाय, मेरा समुदाय, मेरा परिवार, अपने ही परिवार को मेरे खिलाफ खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरे शरीर पूरा ढीला पड़ गया है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है, रोमांच हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। महात्मा अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम गांडीव है। वो कह रहा है धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, और इसलिए मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, युद्ध में सब जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। वो कह रहे कि जितने भी लक्षण इस समय दिखाई दे रहे हैं तो सब उल्टे दिखाई दे रहे हैं, और युद्ध में अपने ही समुदाय को मारने में कोई कल्याण नहीं देख रहा। अपने गुरुओं को मार दूं, अपने शिक्षक को मार दूं, अपने भाइयों को मार दूं, अपने उसको मार दूं। महात्मा अर्जुन एक महान आत्मा थे, बहुत, उन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। जो भी युद्ध लड़ा, कोई भी लड़ाई लड़ी, दूसरों की लड़ी, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं, बड़े निष्कामी थे। तो उनका पूरा हृदय द्रवित हो गया सब देख के। उसके बाद वो बोले, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य, और ना ही मुझे कोई सुखों की चाह है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से जीवन में, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। उन्होंने भगवान से कहा कि ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए। हे गोविंद, ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे ऐसे कोई भोगों की भी चाह नहीं, ऐसे जीवन का क्या फायदा। हम जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट हैं, हमें जिनके लिए, क्योंकि आदमी जीवन भर काम करता है, किसके लिए करता है? अपनों के लिए करता है। वो कह रहा हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट है, यानी हम राज्य में अपने गुरुओं, अपने बड़ों, अपने वृद्धों को, अपने बच्चों को, उनके सुख के लिए काम करते हैं, तो जिनके लिए राज्य भोग ऐश्वर्य सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में सामने खड़े हैं। वही भी सब लोग मुझसे युद्ध लड़ना चाहते हैं जिनके लिए मैं सब करना चाहता था। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं सामने जो खड़े हैं। हे मधुसूदन, अगर ये सब लोग मुझे मार भी दें, आगे क्या बोल रहे हैं? हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तथा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो
कहना ही क्या है। भगवान ने, महात्मा अर्जुन ने भगवान को कहा कि अगर मुझे इन्हें मारने पे तीनों लोग मिल जाएं तो भी नहीं मारना चाहता, और अगर मुझे पता चले मुझे मार देंगे मैं तो भी इनको नहीं मारना चाहता। मुझे मारने पर भी तथा तीनों लोगों का राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। आगे क्या बोल रहे हैं महात्मा अर्जुन, जबकि उनके साथ कितना कुछ गलत हुआ था। पांडवों के साथ कौरवों ने पाप ही पाप किया, इतना घोर पाप किया, उसके बाद भी महात्मा अर्जुन द्रवित हो रहे हैं। राइट, उनको लाक्षा घर में जलाया, उनको बचपन में जहर दिया गया, उनकी पत्नी का भरी बिरादरी में अपमान किया गया, तो उनको 14 साल का वनवास दे दिया गया, जुआ में छल से हरा के उनको बाहर भेज दिया गया, उनके हिस्से का उनको राज्य नहीं दिया गया। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक, बचपन से लेकर बड़े होने तक कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय अधर्म ही किया। उसके बावजूद महात्मा अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों पापियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आगे क्या बोलते हैं महात्मा अर्जुन, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने के पाप को भी नहीं देखते। आगे क्या बोलते हैं वो, हे प्रभु, हालांकि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए हैं ये सब, और ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष, जब हमारे कुल खत्म हो जाएंगे, कुल का कुल नाश हो जाएगा, सब लोग युद्ध में मारे जाएंगे, घर के सभी पुरुष मारे जाएंगे, और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग, यानी ये नहीं जानते पर हम तो जानते हैं कि अगर कुल नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करते, हम ही हट जाते हैं। इस युद्ध में पूरे कुल के कुल नाश हो जाएंगे, सिर्फ स्त्रियां रह जाएंगी, पुरुष खत्म हो जाएंगे। आगे वो बताते हैं कि कुल नाश होने से क्या होगा। महात्मा अर्जुन क्या कहते हैं, कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आगे परंपराओं को ले जाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। धर्म के नाश हो जाने पर, धर्म का नाश मतलब सब लोग अपने कर्तव्य से हट जाएंगे। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा। हे कृष्ण, जब पाप फैल जाता है तो पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। तो महात्मा अर्जुन भगवान कृष्ण को कई तरह के तर्क दे रहे हैं कि मुझे ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, जिसमें उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि इस युद्ध में कुल का कुल नाश हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध की परंपरा है कि जब कोई चला जाता है तो उसका श्राद्ध किया जाता है। तो वो कह रहे कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा, कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा, कोई तर्पण नहीं करने वाला होगा, तो हमारे पितृ जो अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। राइट, तो ये सब सिलसिला रुक जाएगा। तो ये सब डर भी वो बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, दुखी होकर हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। तो महात्मा अर्जुन कह रहे कि मुझे दुख है इस बात का कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को तैयार करने को
महान पाप करने को तैयार हो गए हैं और सिर्फ राज्य के सुख के लोभ के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस लाइन को आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा अर्जुन। महात्मा अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना है। जब कोई अपने स्वधर्म से हटता है तो घोर पापी होता है। तो यहाँ वो ऐसा घोर पाप करने को भी तैयार हो गए। वो कह रहे हैं कि यदि मुझ शस्त्र रहित किसी भी क्षत्रिय के लिए बिना शस्त्र धारण किए मरना बहुत पाप होता है। वो कहता है यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ये मैं थोड़ा जल्दी ले जा रहा हूं क्योंकि गीता जो है एक्चुअल में अभी शुरू होगी थोड़ी देर में, ज्ञान पाठ जो है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको जल्दी कर रहे हैं। अगर किसी का बीच में कोई प्रश्न होगा तो फिर भी मैं ले लूंगा। आगे चले। संजय वाचा, संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो महात्मा अर्जुन ये सब कुछ बोलकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस समय जो महात्मा अर्जुन की स्थिति है वो बहुत दुख वाली है, बहुत तकलीफ में है। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, तकलीफ में होता है, उस समय ही ज्यादातर वो दिल से परमात्मा को याद करता है, परमात्मा उसका हाथ पकड़ते हैं। तो इस समय महात्मा अर्जुन बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। और इसलिए उन्होंने, महात्मा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरी ये बड़ी दयनीय स्थिति है, और वो पीछे जाकर रथ के बैठ गए। तो मुझे लगता है आज यहाँ अध्याय 1 खत्म हो गया है। तो अध्याय 2 जो है हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट सेशन में पहले अध्याय 1 से मैं कुछ टॉपिक उठा के पहले उनका डिस्कशन करूंगा, फिर हम अध्याय 2 पे जाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।